नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गजेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने स्किल पॉइंट क्लासेज में। और हम बात कर रहे थे क्लास 10th इंग्लिश की। तो हमने अपने शायद करीबन 8 रोल कर लिए हैं और हमने बिल्कुल शानदार तरीके से टेंसों को सीखा है बिना टेंशन के। मैंने देखा है बच्चों को कि वो अक्सर टेंसों में क्या है, टेंशन से हो जाती है उनको, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने बिल्कुल इजी तरीके से बुकिश लैंग्वेज में नहीं, अपनी लैंग्वेज में, बिल्कुल अपनी भाषा में टेंसों को, रूल्स को सरल बना दिया है। और आज हम बुकिश की लैंग्वेज यानी बुक की जो लैंग्वेज है उससे बिल्कुल अलग होकर चलते हैं। रूल वही है लेकिन अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से करेंगे, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और ना ही कोई आपको टेंशन होगी। चलते हैं हमारे अगले रूल की तरफ। हमने प्रेजेंट कंप्लीट कर लिया था, अब बात करेंगे पास्ट की। तो हमारा रूल नंबर शायद 9 होगा। रूल नंबर हमारा 9 कहता है कि जब किसी सेंटेंस में यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ यानी लास्ट से जुड़ा हुआ कोई भी वर्ड, एगो, लॉन्ग एगो, सम टाइम बैक, वंस, इन 2009। अब देखो ये इनके बाद कोई भी सन हो सकती है, 220 भी हो सकती है, 2020, 2019 भी हो सकती है। अगर ये सारे कीवर्ड हमें पास्ट किसी सेंटेंस में दिए हुए हों तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये हमारे लिए किसी भी जो कार्य पास्ट में हो चुका है उसके बारे में बताएंगे हमारे ये सारे कीवर्ड। तो पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे एग्जाम्पल की तरफ। तो देखो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पहला है हमारा ही राइट अ लेटर लास्ट वीक। देखो लास्ट के साथ हमें मिला है बी, यानी लास्ट के साथ कोई भी वर्ड हमें मिल जाए जुड़ा हुआ, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट को दर्शाएगा। ही, अब देखो ही ये कार्य पहले हो चुका है, ये हमें कैसे पता चला, इस लास्ट वाले शब्द से। अब ही जो है हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब सेकंड लगाते हैं या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो वाक्य हमारा अफर्मेटिव है तो ही, तो रोट राइट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रोट। ठीक है। अगला है इंडिया ब्लैंक बिकम फ्री इन 1947। इंडिया जो है 1947 में आज़ाद हुआ। तो ये भी पास्ट की बात हो गई। एरा इनके साथ हमारा समय दे रखा है, वो भी पिछले वाला समय दे रखा हो। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बिकेम। दे ब्लैंक हेयर 10 ईयर एगो, वे यहाँ 10 साल से रहे थे। पास्ट की बात हो गई। 10 ईयर एगो हमारा वर्ड मिला यहाँ से, तो एगो हमारा मिल गया ये वाला। तो दे प्लूरल है, प्लूरल है सिंगुलर, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो दे लिव्ड। अगला है आई ब्लैंक मीट हर यस्टरडे, हमें मिला है यस्टरडे। हमारा कीवर्ड कहाँ से मिला हमें, यहाँ से। तो यस्टरडे के साथ हो जाएगा हमारी मैट। ये रूल नंबर 9 हमारा क्लियर हो गया, तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। फिर हम रूल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला रूल है रूल नंबर 10। देखो ये रूल नंबर जो है मैंने इसको नाम दिया है आफ्टर और बिफोर का रूल। आफ्टर और बिफोर का रूल, आफ्टर बिफोर का रूल को बहुत ही घुमाए तरीके से हमें नोटबुक्स में, पासबुक्स में मिलता है, लेकिन मैंने बिल्कुल शॉर्ट करके और ईजिली वे में लिखा है यहाँ पे, और हम ईजिली वे में इसको सीखेंगे बिल्कुल। अब देखो, जब कोई घटना पास्ट की, जब कोई दो घटना, कितनी घटना, दो इवेंट्स, दो इंसिडेंट, वो भी किसके, पास्ट टेंस के यानी भूतकाल के हुए हों, और एक के बाद एक घटना हुई हो, यानी कि भूतकाल की दो घटना और एक के बाद एक घटना हुई हो, दोनों घटना एक के बाद एक हुई और उनमें अंतराल हो, यानी थोड़ा सा अंतराल हो, तो फिर आएगा हमारा आफ्टर बिफोर।
अब ऐसे सेंटेंस में जब दो घटना होंगी तो या तो वो आफ्टर से जुड़ी होंगी या फिर बिफोर से जुड़ी होंगी। अगर वह आफ्टर से जुड़ता है तो आफ्टर से जो वाला क्लॉज जो हमारा जुड़ेगा, जो वाली घटना जुड़ेगी, उस वाले में हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, और जो अगला वाला क्लॉज होगा जो उसका दूसरी घटना होगी उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ऐसे बिफोर है, बिफोर वाला क्लॉज के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और जो अगली घटना होगी उसके लिए हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो एग्जाम्पल देख ली, ये एग्जाम्पल बहुत अपने कॉमन सा है और आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, बहुत बार सुना होगा। द पेशेंट, देखो द पेशेंट हैड डाइड, मर चुका था। देन देखना दो घटनाएं, दो घटना देखनी है। एक तो है पेशेंट का मरना, बिफोर द डॉक्टर के एक डॉक्टर का आना, दो घटना हो गई। दोनों घटना में पहले कौन सी हुई, पेशेंट का मरना। तो जो पहली वाली घटना हुई उसके लिए हम लगाते हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था बिफोर। अब देखो अगर हम बिफोर वाले क्लॉज हमें मिल जाए तो बिफोर वाले में क्या लगाएंगे हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे भी क्या लग रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे लग रहा है हमारा पास्ट परफेक्ट। ऐसे इसको हम अब चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे बिफोर के रूप में लिखा था हमने, अब इसको यहाँ आफ्टर के रूप में लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या चेंज आता है इसमें। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, अब पहले डॉक्टर आया, कब आया, सेंटेंस का मीन वही है लेकिन उसका जो ऑर्डर है, सीक्वेंस है, वो हमने चेंज कर दिया। यानी कि दो घटना हो रही हैं, एक के बाद एक हो रही है। द डॉक्टर केम, डॉक्टर का आना, पेशेंट का मरना। तो जो बाद वाली घटना है यहाँ पे डॉक्टर केम, आफ्टर के समय में हेड प्लस थर्ड लगाना, अदर जो क्लोज होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी। ऐसे ही द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी, बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ये बहुत ईजी तरीके से मैंने लिखा है, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। फिर चलते हैं रूल नंबर 11 की तरफ। अब देखो अगला रूल कहता है हमारा, रूल नंबर 10 कहता है, अब मैंने इसको नाम दिया वैन वाला नियम, वैन का रूल। अब देखो ये भी बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन इजी तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिखा है, बुकिश के तरीके से बिल्कुल नहीं लिखा है। अब देखो पिछले वाले में पढ़ा था दो घटनाएं और एक के बाद एक हो रही हो, ठीक है, हो चुकी हो, पूरी हो चुकी हो घटना। अब इसमें देखो एक घटना हो रही हो, पहले एक घटना पूरी हो चुकी हो और उसी दौरान एक और घटना हो जाए, यानी कि दो घटना, एक जारी हो और एक हो चुकी हो, दोनों घटनाएं। अब देखो एक जब जारी कार्य के दौरान दूसरी घटना हो, अब कंडीशन आती है दो, अगर समय दिया हुआ और नहीं दिया हुआ तो। अगर लेकिन समय नहीं हो, क्या नहीं हो, समय नहीं होता है तो जारी कार्य में वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और दूसरी घटना में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। कब, जब समय नहीं दिया हुआ हो। अगली कंडीशन बनती है यदि समय दिया हुआ तो जारी कार्य के लिए हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और दूसरे कार्य के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो एग्जाम्पल के जरिए इस रूल को हम समझने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल ध्यान से समझना। व्हेन आई रीच हिज होम ही वाज रीडिंग अ नोवेल, दो कार्य, एक उसका घर पहुंचना और उसका नोवेल पढ़ना। एक कार्य हो चुका, जैसे ही जब मैं उसके घर पहुंचा तो वह नोवेल पढ़ रहा था, ठीक है, नोवेल पढ़ रहा था। अब इसमें यहाँ पे पढ़ रहा था लेकिन समय का नहीं पता कब से पढ़ रहा, ठीक है। अब अगला है इसमें व्हेन आई रीच्ड हिज होम ही हैड बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पे सिंस के साथ ये क्या दे दिया अपना, टाइम। कंडीशन समय दिया हुआ हो तो व्हेन आई रीच्ड दूसरा कार्य है, पहला कार्य क्या था, जारी कार्य के दौरान क्या लगाना हमें, हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जारी कार्य कब, जब समय हो, जारी कार्य के दौरान हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गया, और अन्य कार्य में रीच वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब समय नहीं दिया हुआ हो तो व्हेन आई रीच हिज होम ही वाज रीडिंग, जारी काम में हम लगाते पास्ट कंटिन्यूअस यानी वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और दूसरी घटना में वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये क्लियर अपना।
वेन का रूल इसे नाम दिया। तो अब जो रूल है अगला, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला रूल कराएंगे हम वाइल वाला नियम, वाइल वाला रूल कराएंगे फिर हम। पहले इसको नोट कर लिया, बिल्कुल ध्यान तरीके से, शॉर्ट तरीके में लिखा है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके में लिखा है मैंने, आप लिख सकते हैं इसको। अगर आपकी यहाँ तक की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ तक पूरे टेंस में, और अगर आपको तरीका मेरा अच्छा लगा हो पढ़ाने का, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुँचे जैसे आपको पहुँचाए। और नोट्स बना लें, मैं गारंटी लेता हूँ पेपर इससे बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए, 10 सेकंड में आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।